अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू लेगांटोज़ यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मुझे ज़रूर जानते होंगे बिकॉज प्रीवियस वीडियोस भी आपने काफ़ी सारी मेरी देखी हैं। एंड इफ़ यू डोंट नो मी सो माय नेम इज़ सैयदा ज़ैनब नूर एंड आई हैव कम ओवर हियर टू टेल यू गाइज अबाउट सम वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ। लाइक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये और मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को इसके बारे में भी जो है वो डिटेल में बताऊँगी। सो टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट द मिथ्स। व्हाट आर मिथ्स? बेसिकली मिथ्स ये होती हैं कि कुछ बातें होती हैं जो कि हमारे जहन में होती हैं पहले से, जो कि मिसकॉन्सेप्शंस होती हैं, ठीक है। या तो हमारे माँ बाप ने बताई होती हैं या हमारे कोई पुराने लोगों ने बताई होती है, या हम जो है वो गलत मीडिया को गलत वे में इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसे लोगों से इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं जिनको अवेयरनेस होती नहीं है, वो कुछ भी बता देते हैं और आप उस पर यकीन कर लेते हैं। सो वो होती है मिथ्स, ठीक है। तो इसी तरह से मेकअप में बहुत सारी मिथ्स हैं, स्किन केयर में बहुत सारी मिथ्स हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसी मतलब गलत इन्फॉर्मेशन फैला देते हैं, लोगों के दिमाग में वो माइंडसेट में बैठा होता है। और समटाइम्स मैं किसी से बात करती हूँ पर्सनली तो वो कहते हैं कि ये बात होती है, लेकिन मुझे पता है उसको मतलब मुझे उसको साइंटिफिकली प्रूव करना आता है, या मुझे पता है कि नहीं यार इस तरह से नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उनके दिमाग में जो है वो चीज़ स्टोर हो जाती है। तो जो है ये मैं आज वो क्लियर करना आई हूँ। ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं आजकल लोगों के दिमाग में, दिल में, लेकिन मैं कुछ आज डिस्कस करूँगी जो कि कुछ मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं। तो जल्दी से टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहला जो मिथ है वो मुझे लगता है कि लोग बिलीव करते हैं कि जो सनस्क्रीन है वो रेनी डेज पे, क्लाउडी डेज पे और अच्छे वेदर में वेयर नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है बिकॉज पीपल थिंक कि जब सन आउट है यानी कि बहुत गर्मी वाले दिन है या कराची जैसा सिटी है कुछ है तो हम जो है वो सनस्क्रीन लगाएं। उसके अलावा अगर इस्लामाबाद जैसा वेदर है, बारिश हो रही है, कुछ हो रहा है और सन नहीं है, या समटाइम्स तो मगरिब के टाइम पे सन जो है वो हम 5 बजे निकल रहे हैं, 6 बजे, तो बहुत सारे लोग सनस्क्रीन नहीं लगाते बिकॉज दे थिंक कि उस वक्त सूरज जा चुके हैं। बट स्टिल दिस इज़ वेरी रॉन्ग बिकॉज इफ़ यू गो इनटू PST और वहाँ से आप देखें तो जो UV रेजेस होते हैं वो अर्थ में एंटर हो चुके होते हैं। नो मैटर रात हो रही है, दिन हो रही है, वॉट एवर, तो हमारे अराउंड जो है वो UV रेजेस फैल रही होती हैं। हमेशा UV रेजेस हमारे इर्द गिर्द होती हैं। देयर इज़ नो टाइम कि जब हमारे करीब जो है वो UV रेजेस ना हो। तो हमें जो है वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो UV रेजेस का मतलब हमें ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, अब अगर ये बात करें कि अगर हम सनस्क्रीन नहीं लगाते, बहुत सारे लोग नहीं लगाते, इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते, कुछ लोगों को अवेयरनेस नहीं है, कुछ लोग लगाने की जहमत नहीं करते, लेकिन अगर नहीं लगाते तो होता है कि एक तो प्री मेच्योर एजिंग हो जाती है, ठीक है। अगर एजिंग की एक एज है फॉर एग्जांपल 40 है और आप ख्याल रख रहे हैं आपको 30-25 में भी हो सकती है एजिंग, ठीक है। प्री मेच्योर एजिंग हो जाती है, आपको पिंपल्स भी हो जाते हैं, सन टैन हो जाता है आपको, ठीक है। इसके अलावा जो है हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है और सबसे बड़ी बात जो है वो स्किन कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं बिकॉज स्किन कैंसर जो है वो ज़्यादातर डायरेक्ट UV रेजेस, क्योंकि हम सन की डायरेक्ट हीट हमारी स्किन के ऊपर पड़ी होती है और हमारी स्किन एक्स्ट्रा जो है वो सेंसिटिव होती है। तो इस वजह से जो है वो काफ़ी सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक उसकी इंपॉर्टेंस पे जितनी बात की जाए ना, सनस्क्रीन तो हाथों पैरों पे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपको जहाँ पर भी सन रेजेस लग रहे हैं ना तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज द फर्स्ट टिप दैट आई वांटेड टू गिव यू। नाउ द सेकंड टिप दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास स्किन टाइप्स बहुत सारी होती हैं, ऑयली होती है, कॉम्बिनेशन होती है और ड्राई होती है। तो बहुत सारे लोगों की जो है वो ऑयली स्किन टाइप होती है। तो पीपल बिलीव, दिस इज द सेकंड टिप दैट आई एम गोना गिव यू, पीपल बिलीव कि अगर किसी की ऑयली स्किन टाइप है तो उनको जो है मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैसे ही आपकी स्किन पे नेचुरल ऑयल्स इतने ज़्यादा आ रहे होते हैं। सो दिस इज रियली रॉन्ग। चाहे आपकी ड्राई है, चाहे कॉम्बिनेशन है या ऑयली है। मेरी खुद भी कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है, बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑयली स्किन टाइप के हैं, लेकिन दे विल ऑलवेज अप्लाई द मॉइस्चराइजर। लेकिन मॉइस्चराइजर की टाइप अलग होती है, फिर उनकी स्किन के हिसाब से मॉइस्चराइजर होता है। जैसे अगर हमारे कॉम्बिनेशन और ड्राई की बात की जाए तो हम लोग जो हम लोग थिक बेस्ड वाले लगाते हैं, थिक वाली कंसिस्टेंसी वाले लगाते हैं, और ज़्यादातर जो नॉर्मल टू ड्राई होते हैं वो थिक वाले लगाते हैं ताकि उनकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइजर जो मैं भी अक्सर थिक वाले लगा लेती हूँ। मैं जेल बेस भी लगा लेती हूँ। जो कॉम्बिनेशन वाले होते हैं थोड़े लकी होते हैं, दोनों कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं, तो आप कोई सा भी प्रोडक्ट लगा सकते हो। बट इफ़ यू आर हैविंग एन ऑयली स्किन टाइप, तो ऑयली स्किन टाइप के लिए यू हैव टू यूज द जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स बिकॉज जेल बेस्ड आर वेरी लाइट वेट, बहुत लिक्विडी फॉर्मूला होता है। इफ आई वुड गिव यू एन एग्जांपल तो मैं दूंगी आपको नेट्रोजिना का हाइड्रो बूस्ट जो मॉइस्चराइजर है, दैट इज वेरी लाइट वेट, वेरी इफेक्टिव, वेरी गुड, बिल्कुल वाटर बेस्ड कंसिस्टेंसी होती है, मतलब ऐसे के ना होने के बराबर होती है। बट योर स्किन नीड्स टू मॉइस्चराइज। इट डजेंट मीन कि अगर आपकी ऑयली स्किन है, ऑयल्स निकल रहे हैं वैसे ही, तो आपने अपनी स्किन को जो है ख्याल ही नहीं रख रहे आप उसका। द थर्ड टिप दैट आई वांटेड टू गिव यू इज़ दैट मैनी पीपल बिलीव कि हॉट वाटर यूज़ करने से हमारी स्किन अच्छी होती है। हॉट वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारे लोग जो है वो एक्सट्रीमली हॉट वाटर से शावर भी लेते हैं, और शावर नहीं तो फेस वॉश वगैरह करते हैं। उनको लगता है कि गर्म पानी बहुत अच्छा है हमारी स्किन के लिए। दिस इज़ टोटली रॉन्ग। ना ज़्यादा ठंडा पानी ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है, ना ही
ज़्यादा गर्म पानी हमारे लिए अच्छा है। मॉडरेट इज़ ओके, अगर हम लोग मॉडरेट लाइक नॉर्मल जो हमारे टैप्स में पानी आ रहा होता है दैट इज़ ओके, बट उसको स्पेशली गर्म करना और स्पेशली ठंडा यूज़ करना इज़ नॉट ओके। गर्म करने से क्या होगा, ज़्यादा गर्म यूज़ करने से एक तो आपकी स्किन बर्न भी हो सकती है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव है तो वो रेडनेस कॉज कर सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इसके अलावा जो है हॉट वाटर यूज़ करने से क्या होता है कि आपकी स्किन जो है ड्राई इची सी फील होती है, और जो आपकी स्किन के नेचुरल मॉइस्चर होते हैं ना, लाइक जो हमारे कुदरती तौर पे हमारी स्किन में कुछ ऑयल्स निकलते हैं, कुछ मॉइस्चर हमारे फेस पे होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होने लगता है और हमारे फेस एक्सट्रीमली ड्राई हो जाता है, ठीक है। और हम लोग समझते हैं कि हमारी स्किन टाइप ही ड्राई है, हालांकि हमारे साथ ऐसा नहीं था, बट हमने इस तरह की हरकतें कर करके अपनी स्किन के साथ हम इस तरह कर लेते हैं। तो आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड नॉट यूज एक्सट्रीमली हॉट वाटर और कोल्ड वाटर फॉर योर स्किन, यूज मॉडरेट वाटर। अच्छा जी, तो मैं चौथी टिप जो देने वाली हूँ वो है स्क्रबिंग के बारे में। बहुत सारे लोग स्क्रबिंग करते हैं बट दे डोंट नो हाउ टू डू इट एंड क्या प्रोसीजर वगैरह है ना, तो मैं आज आप लोगों को उसके बारे में बताती हूँ। स्क्रबिंग जो है वो बेसिकली क्योंकि उसमें ग्रैन्युल्स होते हैं, छोटे छोटे से कतरे होते हैं ना जो हम फील करते हैं, उनको हम इंग्लिश में ग्रैन्युल्स कहते हैं, या स्किन केयर लैंग्वेज में हम उसको ग्रैन्युल्स कहते हैं। तो वो जो है हमें बहुत जो है ना एक्सट्रीमली जेंटल होना पड़ेगा उसके साथ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत रगड़ते हैं, इवन के बहुत सारे पॉलर्स में इस तरह से होता है, या हम जनरली घर में भी जो है वो बहुत जोर से रगड़ रहे होते हैं स्क्रब को, क्योंकि हमें लगता है कि हम ज़्यादा रगड़ेंगे तो ज़्यादा हमारा मुंह गोरा हो जाएगा। इट डजंट मीन दैट। उस वक्त शायद फॉर अ इंस्टेंस हो सकता है, उस वक्त के लिए हो सकता है, या इमीडिएट रिजल्ट आपको मिलेगा बहुत मुंह गोरा हो गया, बट एक्चुअली आपकी स्किन जो है वो डीप डाउन बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही होती है। एंड आई होप दैट यू गाइज नो कि हमारी स्किन एक लेयर पे बेस्ड नहीं है, हमारी स्किन 3 लेयर्स पे बेस्ड है, ठीक है। आई एम ऑल्सो गोना टॉक अबाउट दैट बिकॉज इट इज़ ऑल्सो एन इन्फॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी। तो स्क्रबिंग लोग जो है बहुत ज़्यादा हार्ड तरीके से करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्क्रब हैं जिनकी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट दे आर वेरी ओवर रेटेड इन द मार्केट, और वो बहुत बुरे हैं। मैंने खुद भी उनको पर्सनली यूज़ किया है, लोगों को बहुत पसंद आते हैं वो, लेकिन उनकी ग्रैनुअल्स इतने हार्श हैं कि आप जेंटली भी करो ना तो आपकी स्किन पे पिंपल्स निकल आते हैं, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो आई वुड सजेस्ट कि जब भी स्क्रबिंग करें, बी जेंटल विद योर स्किन, इट इज़ योर स्किन, किसी और की आप डमी वगैरह की स्किन यूज़ नहीं कर रहे, आपकी अपनी स्किन है, सो बी वेरी जेंटल विद इट। अच्छा, एक और बात जो लोगों का मिसकॉन्सेप्शन है वो ये है कि अगर एक्स्ट्रा सुपर सेंसिटिव स्किन है तो उस पर स्क्रबिंग ना की जाए, ठीक है, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर स्क्रबिंग करेंगे तो वो डेड सेल्स जो है, क्योंकि स्क्रबिंग का मेन मकसद क्या है, डेड सेल्स को या डेड स्किन को रिमूव करना, ठीक है, तो वो समझते हैं कि वो उसके लिए ठीक नहीं है, एक्सट्रीम सेंसिटिव के लिए। तो इस तरह की कोई बात नहीं है, आपकी कोई सी भी स्किन टाइप हो, योर स्किन केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये हमेशा एक बात मेरी याद रखिएगा कि स्किन केयर जो है ना वो स्किन टाइप के हिसाब से होती है। ये नहीं देखेंगे उसके मुंह पे ये सूट किया तो मेरे मुंह पे भी करेगा, या मेरे मुंह पे कर रहा है उसके मुंह पे क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आपकी स्किन अलग है, ठीक है, आपकी ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, या आपके स्किन का टेक्सचर अलग है, आपका सब कुछ अलग है। सो सिर्फ अपने हिसाब से जो है एनालाइज करें कि मेरी स्किन पे क्या सूट करेगा और क्या सूट नहीं करेगा, एंड डू अकॉर्डिंग विद इट। अच्छा, थोड़ा सा मैं आप लोगों को स्किन लेयर्स के बारे में भी बता दूं कि स्किन का ख्याल रखना ये तो पता ही है कितना ज़रूरी है, लेकिन स्किन की लेयर्स भी होती हैं, ठीक है। तो उसका मैं आपको बता दूं कि एक होती है डर्मिस, एक होती है हाइपोडर्मिस, ठीक है। तो इस तरह से ये डर्मिस की जो है कैटेगरीज होती हैं। तो इसमें इसके ऊपर मैं एक सेपरेटली भी वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी, क्योंकि ये मिथ्स की वीडियो थी, इसमें मुझे ये चीज़ इंक्लूड नहीं करनी चाहिए, बट आई थॉट कि थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई शुड टेल यू गाइज। तो इसमें जो हमारे पास एपिडर्मिस होता है, डर्मिस होता है और हाइपोडर्मिस होता है, ठीक है। ये जो 3 लेयर्स हैं ये बेसिकली 1 by 1 है, यानी कि एक लेयर है, फिर उसके अंदर एक और लेयर है, फिर उसके अंदर एक और लेयर। अगर आपकी ऊपर वाली लेयर डैमेज हो जाती है तो वो तो सबको दिख रही है, ठीक है, तो वो तो उसका फिर भी खैर है। उसके नीचे वाली होती है सेकंड, फिर भी थोड़ी बहुत। लेकिन अगर आपकी थर्ड लेयर खराब हो जाती है, मतलब आपकी इस तरह की स्किन केयर हैबिट्स की वजह से, या तो ना करने की वजह से या करने की वजह से, कि गलत स्किन केयर कर रहे हैं, गलत प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, उनका यूजेज गलत कर रहे हैं, उनको लगा गलत ऑर्डर में रहे, ठीक है। ऑर्डर भी बहुत ज़रूरी है, आई हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट दिस बिफोर एज वेल, कि ऑर्डर बहुत ज़रूरी है, प्रोडक्ट्स का ऑर्डर किया आपका। तो ये कि उनकी वजह से कि अगर लास्ट लेयर ख़राब हो गई तो आपका कोई वो नहीं है, क्योंकि आपकी स्किन पूरी तरह से फिर तबाह हो जाएगी। अक्सर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि वो एक्नी है, पिंपल है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो इतना इलाज करवा रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा, क्योंकि उनकी डीप डाउन जाके जो है वो लेयर्स तबाह हो चुके हैं। अब कुछ भी नहीं हो सकता। ऊपर की लेयर खराब हो, स्टिल यू कैन डू इट। हमारे ऊपर की लेयर में पिंपल्स निकल आते हैं, समटाइम्स कुछ भी हो जाता है, हम किसी ना किसी तरह उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, बट अगर आपकी अंदर की लेयर्स खराब हो गई, बहुत डैमेज है, बहुत बड़ा डैमेज है। सो इट्स लाइक कि आई वुड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई वुड जस्ट रेकमेंड कि आप टीनेजर हो, आप 30 साल की हो, 40 साल की, 50 साल के हो, योर एज डजेंट मैटर इन स्किन केयर, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट अकॉर्डिंग टू योर एज, अकॉर्डिंग टू द स्किन टेक्सचर, अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। डू नॉट लुक फॉर अदर्स कि दूसरों के लिए क्या सूट कर रहा है, मेरे लिए क्या सूट नहीं कर रहा है। डू नॉट लुक फॉर बजट एज वेल इन स्किन केयर। मेकअप में तो फिर भी बजट देख लेते हैं,
Do not go for skincare. If something suits you, then you have to buy that and follow that in routine. Do not change products, because मैं तो influencer हूँ, it's my हॉबी, इट्स माई जॉब एंड इट्स माई हॉबी टू मेरा काम है कि मैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जो है वो टेस्ट आउट करना है. बट इफ़ यू आर गुड विद वन थिंग, कि आपको पता है फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रोजेना मुझे सूट करता है, ये फेस वॉश मुझे सूट करता है, गो विद द फ्लो. डू नॉट चेंज इट, बिकॉज समटाइम्स चेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑल्सो डिस्ट्रॉय योर स्किन केयर. अगर पूरी स्किन केयर रिजीम है और वो आपको सूट कर रही है, एक प्रोडक्ट आपने चेंज कर लिया पैसों की वजह से या कुछ भी वजह से आपने चेंज कर लिया, तो योर होल रिजीम विल डिस्ट्रॉय. ठीक है, सो गो विद द फ्लो. आई वुड जस्ट से दैट स्किन केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स इंपॉर्टेंस कैन नेवर बी एक्सप्लेन्ड इनफ एंड इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट. सो आई होप दिस वीडियो विल बी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू और आपको बहुत ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स मिली होंगी आज. एंड इफ़ यू वांट मोर वीडियोज़ लाइक दिस, सो प्लीज़ कमेंट डाउन, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार शो करें, सो दैट आई कैन मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग मी योर टाइम. अल्लाह हाफिज़.